दरिया हंसा उजिला बुग भी उजल हो, दोनों एक सारी खा, दोनों ही सारी खा, परचे जे पारक होई, परचे जे पारक हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं हंसा उजल होता है, सफेद होता है, बुगला भी सफेद होता है। बाहर शरीर के दोनों के रंग एक से होते हैं, परंतु अंदर भावना में अंतर होता है। परचे जे पारक जो परीक्षा कब होती, जब हंसे के सामने मांस रखा जाता है तो हंसा मांस नहीं खाएगा, और बुगला के सामने रखा जाता है तो बुगला खा लेगा। हंसा के सामने मोती रखेंगे, मोती खाएगा, बुगले के सामने मोती रखेंगे तो बुगला मोती नहीं खाएगा। क्या खाएगा? मछलियां खाएगा। इस वास्ते इस दुनिया में मनुष्य जो है, मानव जाति के मानव एक ही आकार के, एक ही प्रकाश, नाक कान आंख सिर पेट शरीर एक जैसा आकार है, लेकिन मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न होने के कारण से, रुचियां भिन्न भिन्न होने के कारण से जीवन का जो व्यवहार है भिन्न भिन्न है। क्योंकि रुचि के अनुसार, किसी की भोग प्रधान रुचि, किसी की योग प्रधान रुचि, किसी की भक्ति प्रधान रुचि, रुचि के अनुसार व्यक्ति की प्रवृत्ति। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं मनुष्य चाहे भले ही वो एक प्रकार के हो, एक रंग और रूप हो, लेकिन उनके आचरणों में बहुत ही अंतर होता है। आचरण में अंतर क्यों होता है? कि एक संघ का प्रभाव रहा है। जिन महानुभावों ने महान पुरुषों का संग किया वो तो हंसे हुए, और जिन्होंने गलत वातावरण में रह करके ऐसे दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ में रहे हैं, ऐसे लोग बुगलों के समान बताया महाराज जी ने। इस वास्ते संग करना, अच्छा संग करना अति आवश्यक हो गया है। कल आपको महानुभावों ने आह्वान किया था और आपसे ये निवेदन किया था कि नवयुवक और युवतियों को ज्यादा से ज्यादा लाएं। क्यों किया गया? इस वास्ते कि आप लोगों ने तो बहुत सी सत्संग सुनी है, वृद्धों ने, वृद्धाओं ने, लेकिन नवयुवक और युवतियां आज भी इस सत्य से वंचित है वो। क्योंकि उनके सामने उनका ईश्वर और खुदा जो है टीवी है या सिनेमा हॉल है। इससे आगे वो कुछ नहीं जानते। आगे सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ये उनको कुछ ज्ञान नहीं। इस वास्ते यदि वो सुधर गए तो आपका बूढ़ापा सुधरेगा, और यदि वो नवयुवक, तुम्हारी बींदनियां, तुम्हारे बच्चे नहीं सुधरे तो तुम्हारा बूढ़ापा जरूर बिगड़ जाएगा। वो सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ऐसे पवित्र संस्कृति और सभ्यता के बीज ही नहीं है, तो फिर वृक्ष कैसे पैदा होगा? जब अंकुर ही नहीं हुआ है, बीज भी नहीं है, तो अंकुर कैसे? अंकुर नहीं है तो वो जो है सत्य को आचरण में कैसे लाएंगे? और सत्य को आचरण में नहीं लाएंगे तो आपकी सेवा कैसे करेंगे? वो नहीं करेंगे। आपका तिरस्कार होगा, अवहेलना होगी। देख लो आज बूढ़े वृद्धाओं माताएं बेचारी कूकती रोती। ये डायरिया जो है ना, हमारे पास बहुत ज्यादा बुक है, शिकायत की पुस्तक हमारे पास है, आपके पास नहीं। ये दर्ज करती रहती कि बाबूजी मारी बींदनी मैंने छूंट्यो भरा गए। अरे छूंट्यो क्यों भरा? थारे कई बात है। मुझे बहुत तंग करती, ताना मारती, और यहां तक मेरे पीछे चप्पल भी फेंकती है। क्या ऐसी बींदनियों का कल्याण होगा? क्या बींदनी है वो? क्या नारी की एक पात्र है? नारी में दया होती, क्योंकि उनका हृदय प्रधान होता है, भावुकता होती। नारी में दया नहीं है, उनके अंदर इस प्रकार की द्वेष की भावना है। और बूढ़ों वृद्धाओं के वृद्ध
पूर्वजों के प्रति यानी इनके प्रति जो इनका भाव नहीं है तो कैसे वो नारी हुई? नारी कहलाने लायक नहीं। उसे क्या कहेंगे? ऐसे गलत शब्द का प्रयोग हम नहीं करना चाहते, लेकिन आप समझ लीजिए वो ऐसी है। इसलिए वृद्धों की सेवा करो। आपके बूढ़े माइत हो, चाहे सासू हो, चाहे ससुर हो, चाहे आपकी माता है, पिता है, पति है, उनके साथ में सद्व्यवहार करो। सद्व्यवहार होगा तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो अंतकरण में शांति होगी। अंतकरण में शांति होगी तो आपका भजन बढ़ेगा, आप भजन करोगे। अंतकरण में तो कोई शांति है नहीं, उनका तो आप तिरस्कार कर रहे हो, उनको आप ताना मारते हो, उनके हृदय में आप दर्द पैदा कर रहे हो। क्या भगवान आपको स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे? नहीं अपना सकते। इस बात से ये काम करना बहुत जरूरी। और ये काम कब होगा? ये जनरेशन का श्री गणेश कब होगा? अच्छे कामों का, जबकि वो सत्संग में आएंगे और इस प्रकार की चर्चा सुनेंगे तो उनके संस्कार बदल सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है। तो आचार्य श्री कहते हैं हंसा भी उजल है और बुगला भी उजल है, दोनों ही एक जैसे हैं, पर देखने से पता लगता है कि नहीं, इनका व्यवहार अलग अलग है।